इस संसार में दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम या तकलीफ़ ना हो, और शायद उसी तकलीफ़ को दूर करने के चक्कर में, उसे ख़त्म करने के चक्कर में वो और भी कुछ ऐसे फैसले को उठाता है जिससे उसे आगे चलकर और तकलीफ़ होती है। ये इंसान मान लीजिए गलती किया है और उसे सुधारने के चक्कर में दोस्तों और भी बड़ी गलती कर जाता है। कई इंसान दोस्तों गुस्से में भी आगे कुछ ऐसा कदम उठा जाते हैं, आगे चलकर उसे पछतावा ठोकर के अलावा कुछ नहीं बचता। तो गुस्सा दोस्तों इंसान को क्या से क्या बना भी देता है और कहीं से कहीं बिगाड़ भी देता है, ये आपको भली भांति पता होगा। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी, एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो वाकई यहाँ पे आपको सोचने पे मजबूर सी कर देगी। एक युवक जो है, एक शादी के उसके 1 साल पूरे हुए थे और 1 साल महज हुए थे, सुनिएगा, और 1 साल बाद उसने अपनी पत्नी के साथ जो हत्याकांड किया, जो उसके साथ प्लान रचा, जो उसके साथ किया, वो वाकई दोस्तों दर्दनाक है और दिल दहला देने वाली सी है। ये रिश्ता कैसा है दोस्तों, 7 जन्म पूरे होते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं, और एक पति पत्नी का ऐसा अटूट रिश्ता होता है जो कि विश्वास पे टिका होता है। लेकिन विश्वास जैसे जैसे हटती है वैसे ही दीवार की जो है दोस्तों मजबूती हटती है, मतलब रिश्ते की मजबूती हटती है। और जिसके बाद दोस्तों विश्वास है तो रिश्ता चलता है, नहीं है तो विश्वास की डोर जो है टूटने की कगार पे आ जाती है। तो यहाँ पे एक युवक ने कैसे घटना को अंजाम दिया था दोस्तों, क्या हुई थी, पूरी कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपका अंकित सिंह, और उम्मीद है आप इस चैनल पर नए होंगे दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें, आपका एक सब्सक्राइब मिलने मोटिवेशन का काम करती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की सच्ची घटना की बात करूँ तो मैं बिहार की बात करूँ। बिहार के सीतामढ़ी जिला की वारदात है, जहाँ बताया जाता है दोस्तों पूरा मामला सीतामढ़ी जिला का एक बड़ा बाजार करके एक जगह है, वहीं पे वह परिवार रहता है। और यह परिवार में दोस्तों माँ है, पिता है, एक भाई है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास, नाम मिथुन, और एक बहन है जिसकी उम्र 17 साल के आसपास। दोस्तों वो इस दुनिया में नहीं, उम्र 17 साल, नाम विद्यार्थी कुमारी। इस विद्यार्थी कुमारी की लड़की की दोस्तों, जो कि सीतामढ़ी ज़िला की रहने वाली थी, इसकी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो साल 2023 में, वो जून का महीना था, जब इसकी दोस्तों आजमगढ़ के एक अमित नाम के लड़के से इसकी शादी हुई थी। यानी अमित जो है वो आजमगढ़ का रहने वाला है, और वो दोस्तों धूमधाम से वो पूरे बारात लेकर उसके दरवाजे पर गया था, यानी लड़की के दरवाजे पर, जिसके बाद दोस्तों शादी हुई थी संपन्न, और जिसके बाद दोस्तों लड़की को ले गया था अच्छे से विदाई करके। लेकिन कभी किसी ने ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी इनफैक्ट सोचा नहीं होगा कि क्या हो जाएगा। 1 साल बाद इस घटने को कैसे अंजाम दे दिया गया दोस्तों, हम इसकी बात करेंगे। लड़की विद्यार्थी कुमारी की दोस्तों साल 2023 में शादी हुई थी, और जिसके बाद वह ससुराल चली गई थी, और समय कट रहे थे, बीत रहे थे, खुशहाल में थी दोस्तों। और जिसके बाद जैसे जैसे समय बीते दोस्तों, वो लड़की जो है प्रेग्नेंट थी 5 महीने की। जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी दोस्तों परिवार की जो हालत थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन दोस्तों लड़की की कुछ मजबूरन वर्ष उसके परिवार वालों ने उसे शादी करा दी थी, जबकि वो नाबालिग थी। जब उससे शादी हुई दोस्तों वो सिर्फ 17 साल की थी। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, लड़की आगे 5 महीने की प्रेग्नेंट हुई थी, और जिसके बाद उसे जो सच्चाई पता चली थी ना अपने पति के बारे में, वो दोस्तों वाकई, जिसके बाद वो हिल सा गई थी। पता चलता है कि उसका जो अमित नाम का जो पति है, उसका दोस्तों अफेयर चल रहा है, मतलब कहीं चक्कर चल रहा है। और चक्कर तो चल रहा है दोस्तों, पत्नी को शक हुआ, और जिसके बाद दोस्तों उसे यकीन भी तब आ गया जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और रंगे हाथों पकड़ लिया दोस्तों, उसका अफेयर चल रहा था उसकी अपनी चाची से, जो कि दोस्तों विधवा थी, और चाची से दोस्तों उसकी अफेयर चल रहे थे। और दूसरे रंगे हाथों अपने पति को एक दिन पकड़ लिया उसने, देर रात जब उसके कमरे में गए हुए थे, और दोनों को दोस्तों सोते हुए उसने पकड़ लिया। यहाँ मैं आपको बताऊं, जो जिसके बाद दोनों में बहस सुनी हुई, बहुत बहस हुई थी उस दिन। और जिसके बाद जो पत्नी थी वो घर छोड़कर वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसे दोस्तों पति ने रोका, उसे मारा पीटा और कहा कि अगर तुम चली जाओगी तो हमेशा के लिए चली जाओ, लौट के नहीं आना, वगैरह वगैरह बातें की दोस्तों, दोनों में झगड़ा हुआ। और जिसके बाद से जहाँ बताया जाता है, अपनी पत्नी को दोस्तों ये दबाव में रखता था, जिसके बाद से और डराता था, धमकाता था, और कहता था कि मैं तुम्हारे सिवाय अब मैं कुछ नहीं जानता, और तुम अगर यहाँ से चली गई तो हमेशा के लिए चली जाना। दोस्तों यह बात वो पति का कहना था। समय जैसे जैसे बीत रहे थे, पति वो दोस्तों कभी सुधार होने का नाटक भी करता था, कहता था कि अब मेरा अफेयर नहीं चल रहा, मैं किसी को नहीं जानता। और दोस्तों
पत्नी जो है उसे विश्वास भी होता था, नहीं भी होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीते, जहाँ बताया जाता है लड़की जो है जब 8 महीने की प्रेग्नेंट हुई थी विद्यार्थी, तो उसका जो हस्बैंड था दोस्तों उसे फिर एक दिन रंगे हाथों देर रात दोस्तों नग्न अवस्था में अपनी चाची के साथ वो बिस्तर पर पकड़ लिया दोस्तों। और उस दिन दोस्तों बहुत कहा सुनी हुई दोनों में फिर से दोबारा। और जिसके बाद जो है अब यहाँ दोस्तों चाची की बात आप सुनिएगा, वो क्या कहे थी। वो कहे थी कि तुम्हें मैं चाहिए या तुम्हारी पत्नी चाहिए, अब तुम डिसाइड करो। अगर मैं चाहिए मतलब मुझे तुम चाहते हो कि मुझसे तुम प्यार करते हो। पति कहता मैं करता हूँ, मतलब वो अमित नाम का शख्स कहता है, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। वो कहता दोस्तों कुछ भी कर सकता हूँ, एक बार तुम कहो तो सही। कहती है दोस्तों कि अगर तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो तो हमारे रास्ते में रोड़ा आ रहा है, कांटा है, उसे तुमको हटाना होगा। मतलब समझा नहीं तुम, कहने का मतलब है कि तुम्हारी पत्नी को रास्ते से हटा दो, उसे जान से मार दो, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पुलिस का टेंशन नहीं, कोई नहीं, फिर हम बिंदास रहेंगे। दोस्तों पति को उसकी चाची ने इतना बहकाया, ऐसे ऐसे बात कह दिए और वो भी बहक गया दोस्तों, या प्यार में या जो भी बोलो आप। जिसके बाद दोनों ने प्लान रच दिया दोस्तों, और प्लान के तहत वो चलते गए। और जहाँ पे देर रात जो है लड़की की दोस्तों गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके पेट में दोस्तों 8 महीने के बच्चे थे, यानी माँ और बच्चा दोनों का दोस्तों जान ले लिया गया। गला दबाकर जब उसकी हत्या की गई तो वाकई दोस्तों ये दर्दनाक सी बात थी, क्योंकि लड़की की शादी महज 1 साल पूरे अच्छे से नहीं भी हुए थे। जब परिवार को पता चला कि बेटी की मतलब मौत हो चुकी है तो परिवार वालों में दुख बहुत ज़्यादा था, खासकर उसके भाई को दोस्तों जो मिथुन नाम का जो था। और मैं आपको बताऊं जिसके बाद उसके भाई को दोस्तों डाउट था अपने जीजा पर। इसलिए डाउट था दोस्तों उसकी बहन जो थी वो बार बार मतलब कभी कभार बताया करती थी अपने भाई के उसके बारे में कि मुझे आज इसने मारा, मतलब मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। वो दोस्तों कहीं न कहीं उसकी बात बताया करते। दोस्तों उसके जो भाई था दोस्तों उस पर डाउट था। जब लड़की की हत्या हुई दोस्तों, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया था दोस्तों, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ पुष्टि हुई थी जो लड़की थी उसकी गला दबाने की वजह से और मार पीट करने की वजह से मौत हुई है। तो साफ साफ यही निकल रहा था दोस्तों, किसी ने नहीं बल्कि ससुराल वालों का यह कारनामा है और पति का यह कारनामा है जिसने मारा है उस लड़की को। तो दोस्तों सारी उंगली जो है उसके पति की तरफ जा रही थी। उसके बाद भाई ने दोस्तों थाने पहुंचता है और जिसके बाद वहाँ मामला दर्ज करवाता है अपने जीजा के खिलाफ़। और दोस्तों पहले उसे मैं बताऊं तो उसे 100% यकीन हो चुका था मेरी बहन के कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का जीजा। फिर पुलिस ने दोस्तों शक के आधार पर तो उसे गिरफ़्तार किया था, क्योंकि सबूत नहीं थे दोस्तों। शक के आधार पर उसे पहले गिरफ़्तार किया गया था, जिसके बाद उसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ नामे में दोस्तों उसने जुर्म अपना कबूल किया था और जिसके बाद बताया था जी मैंने ही मारा है और किस लिए मारा है पूरी बात बता दी, क्योंकि उसे चाची के साथ रहना था और जिस वजह से उसने दोनों ने प्लान बनाया और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी, यानी अपनी पत्नी की। अब सोचिए शादी के 1 साल हुए हैं और 1 साल के बाद दोस्तों उसके पेट में बच्चा है, उसके बाद ऐसा घटना को अंजाम दे दिया। तो बिहार के सीतामढ़ी जिला में दोस्तों यह वारदात हुई थी। जब लोगों ने जाना सुर्खियों में आया तो लोग हैरान थे। भाई नई शादी हुई और चाची के अफेयर में जहाँ बताया जाता है दोस्तों चाची से उसका अफेयर शादी से पहले से ही था, लोगों का कहना है। अब दोस्तों ये रिश्ता जो होता है पति पत्नी का ये कैसा होता है आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे घटना को अंजाम दे दिया गया पति की तरफ से। दोस्तों अलग अलग धारा में दोस्तों दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, हत्या, पोक्सो एक्ट, और जिसके बाद दोस्तों जहाँ से उन दोनों को जेल भेज दिया गया था। आप इस घटना इस कहानी को किस तरह देखते हो दोस्तों, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं आपका अंकित सिंह, अगली क्राइम की वीडियो में फिर से मुलाकात होगी अगली सच्ची घटना के साथ दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।